मेरे प्रिय साथियों, जय हिंद। आप लोगों का हमारे चैनल STDY राजपथ सर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, कल हमने जो पिछला वीडियो डाला था जो स्वर संधि पर था, आप लोगों ने उस पर बहुत ही प्यार जताया है। इसके लिए मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज हम उसके आगे फिर बढ़ते हैं। स्वर संधि के हमने दीर्घ संधि में एक नियम बताए थे। पहला नियम था, डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें दूसरा नियम आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। नियम नंबर 2। तो पहला नियम बताए थे कि जब अ अथवा आ से अ अथवा आ मिलता है तो आ बन जाता है। उसमें हमने कुछ उदाहरण भी बताया था। तो आज हम दूसरा नियम बताएंगे कि जब ई अथवा बड़ी से ई अथवा बड़ी ई मिलता है तो क्या बन जाता है, बड़ी। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा तो निश्चित है आप उसे समझ गए होंगे। तो दूसरा आप लोग नियम लिख लीजिए। जब ई अथवा बड़ी, चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई से, सूत्र आप लोग पढ़े हैं, अकह श्रवणे दीर्घा, यानी समान वर्ण मिलने चाहिए। तो ई अथवा ई यानी छोटी हो या बड़ी मिलते हैं तो मिलते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ी ई। बड़ी ई बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है। इसके पहले हम एक नियम बताए थे और उस पर 2 उदाहरण दिए थे। और 2 उदाहरण के बाद आप लोग किताब में या अपने मन से और सारे उदाहरण उसको हल कर सकते हैं। तो आज दूसरे नियम में देखिए, जैसे कविंद्रा, कविंद्रा, कविंद्रा का संधि विच्छेद करिए। बताया गया है कि 2 सार्थक शब्दों में विच्छेद होता है, तो इसका विच्छेद होगा कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। अब देखिए कवि में क्या है, वह में क्या मिला हुआ है, छोटी ई है। और इधर भी इंद्र में क्या है, ई है। अब देखिए दोनों समान वर्ण हैं। बताया गया है कि जब दोनों तरफ समान वर्ण हो तो उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यानी यह ई और ई मिल करके क्या हो गया, बड़ी ई। और एक कवि जो है कवि हो गया, कवि बन करके हो गया कविंद्र। उसी तरह से रविंद्र, रविंद्र। आप लोग अब इसका बहुत आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो इसका विच्छेद हो जाएगा रवि, रवि धन इंद्र। अब देखिए इसमें 2 सार्थक शब्द हैं। रवि, रवि का मतलब है सूर्य, और इंद्र। अब देखिए वह में क्या मिला हुआ है, ई मिली है, और इधर भी ई है। तो दोनों मिलकर के क्या बन गया, बड़ी। और ये रवि जो है क्या हो गया, रवि हो गया, रवि बन करके हो गया रविंद्र। तो ये नियम आपको मालूम हो गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले नियम पर। हाँ, अब आगे लिख लीजिए नियम नंबर 3। अगला नियम है
डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा। बताया गया था कि आ ई उरी से जब समान वर्ण मिलते हैं तो उसका दीर्घ हो जाता है। तो तीसरा नियम देख लीजिए, नियम नंबर 3। जब अब देखिए ऊ है, अ ई ऊ या बड़ा ऊ हो, ऊ या ऊ से समान वर्ण यानी ऊ या ऊ मिलता है, मिलते हैं, तो क्या बन जाता है? तो ऊ का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा, तो ऊ बन जाता है, ऊ बन जाता है। ये छोटे छोटे नियम आपको बहुत आसानी होगा याद करने में। जैसे इसको सब लोग याद भी कर सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब डायग्राम आप समझ गए तो इसे आप कभी मत याद करिए, उसी से पढ़िए, और डायग्राम समझ में आ गया तो इसको आप आसानी से लिख भी सकते हैं और उसका उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे भानुदय बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, भानुदय का संधि विच्छेद करिए। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं भानु, भानु धन उदय, लेकिन ये संधि विच्छेद क्या है? गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि भानु नहीं है। भानु क्या है? ये भानु है। भानु, भानु का मतलब है सूर्य, यानी भानु यानी सूर्य का उदय हो रहा है। अगर भानु लिख देते हैं तो गलत है। तो इसका विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा? भानुधन उदय, भानुधन उदय। अब देखिए भानु में क्या है? छोटा ऊ है। आप लोगों को संधि करते समय हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि दोनों जो है सार्थक शब्द हों, निरर्थक न हों। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। तो यहाँ पर देखिए ऊ है और यहाँ पर भी ऊ है, तो ऊ और ऊ मिलकर के क्या हो गया? बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ हो करके ए भानु हो गया, यहाँ पर भानु हो गया, भानुदय। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। इसके बाद फिर अगले नियम को हम बताते हैं, और दूसरे शब्दों को भी आप चुनिए और उसका संधि विच्छेद करिए। लास्ट में हम और सारे उदाहरण बताएंगे जो आपको करना होगा। चलिए अगला नियम नंबर 4 लिख लीजिए। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 आयु हो गया। री देखिए, जब री अथवा बड़ी री, छोटी री हो या बड़ी री से री अथवा बड़ी री मिलते हैं, बड़ी री मिलते हैं, मिलते हैं, तो क्या बन जाता है? बड़ी री बन जाता है, बड़ी री बन जाता है, बड़ी री बन जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण है, जैसे पितृडम है,
पितृडम। जब इसका हम फंद विच्छेद करते हैं तो हो जाता है पितृ धन ऋणम। क्या हो जाएगा? पितृधन ऋणम। तो पितृधन ऋणम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर री है और यहाँ पर भी री है। री और री मिलकर के क्या बन जाएगा? बड़ी री। और ये पितृ हो जाएगा पितृडम। उसी तरह से मातृडम, मातृडम, इसका विच्छेद कीजिए। मातृ मातृधन ऋणम, मातृधन ऋणम। मातृधन ऋणम होकर के यहाँ पर हो गया मातृडम। यहाँ पर भी देखिए री है और यहाँ पर भी री है, तो दोनों मिल कर के हो गया बड़ी री, और बड़ी री बन करके हो गया मातृडम। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये छोटे छोटे करके इसलिए बताया जा रहा है कि चाहे आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी के भी छात्र हैं, चाहे आप टेट, सुपर टेट, टीजीटी, हिंदी, संस्कृत, जो भी परीक्षा देते हैं, उसमें अगर इस सरल भाषा में सीख लेते हैं तो उसमें आप असफल कतई नहीं होंगे। कभी भी ये आपको असफलता नहीं दिलाएगा बल्कि सफलता ही दिलाएगा। तो इसलिए छोटे छोटे में हम बांट करके इसको अपने ढंग से नियम बनाए हैं, और इसकी तैयारी अगर आप थोड़े थोड़े करते रहेंगे तो निश्चित है आपको किसी भी परीक्षा में, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी किताबों से, लघु सिद्धांत कौमुदी से और सारी जितनी किताबें हैं उससे पढ़ाते हैं, जिससे आपको समझ में नहीं आता है। तो हम आपको बहुत ही सरल भाषा में, चाहे 6 से 12 तक के बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यह वीडियो बनाने वाला नहीं था, लॉकडाउन के कारण हमारे घर के बच्चे भी कहे हमसे कि आप वीडियो बनाइए, तो हमने कहा चलिए ठीक है, लॉकडाउन का कुछ फ़ायदा लिया जाए और आप लोगों तक अधिक से अधिक ज्ञान पहुंचाने के लिए हम इसको बहुत ही सरल भाषा में बनाए हैं, जिसका आप लोग लाभ उठाइए। आज तक का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।